नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज मैं एक ऐसी घटना लेके आई हूँ जो आपको आज ना इस घटना से एक शिक्षा और आपको समझ में आए कि हाँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी घटना है जो कुछ रास्तों से ही शुरू होती है और रास्तों पे ही ख़त्म हो जाती है। हम जिस जगह दिन में जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उस रास्ते से रात में जाना नहीं पसंद करते हैं। दिन में तो हमारी मजबूरी है जाना है, मतलब दिन में चलते फिरते कभी कुछ नहीं होता। और कभी आपने सुना भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी ऐसी भूतिया या आत्मा या कुछ ऐसे भटकती रूह आत्मा होती हैं? हाँ जी, होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप अंधेरी रात में सुनसान रास्ते से जाते हैं, वही रास्ता जो दिन में चकाचौंध रहती है, लोग जाते हैं, कुछ नहीं होता, उसी रास्ते में अगर आप रात के 2 बजे 3 बजे आप जाते हैं तो वो रास्ता कुछ तो बोलता है। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो बार बार दर्शाती है, बार बार दिखाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। सबके साथ सबको नहीं दिखाती, लेकिन किसी खास के कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती कि कोई व्यक्ति उस रास्ते से अकेला जा रहा है। हर रास्ता, हर आपको बता दें, हर जो रेलवे स्टेशन होता है, हर जगह जो ख़त्म हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है रास्ते चलते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो वो यहीं रह जाते हैं, वो भटकते रहते हैं। तो वो अकेले इंसान को परेशान करते हैं। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते बात और यहीं से शुरुआत करते हैं, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है मोहन नाम के लड़के की और उनके पिताजी की। तो मोहन नाम का जो लड़का है उसको जाना था नासिक, ठीक है, नासिक के पास एक गांव। और क्यों जाना था? अभी जो पिताजी है गांव में उनके बहुत अच्छे रिलेटिव हैं और बहुत उनके घर में पूजा का कार्यक्रम है। तो मोहन के पिताजी को बुलाया गया है। तो मोहन तो कहता है कि अरे पापा रहने दो, क्या करेंगे। और ये लोग इधर शहर सिटी में रह रहे हैं और गांव में थोड़ा सा कह रहे अरे मना कर दो, कोई भी बहाना कर दो, बोल देना एग्जाम चल रहा है या कुछ भी बोल देना आप और रहने दो। तो कह रहे बेटे जाना पड़ेगा, गाड़ी है ना, और गाड़ी वगैरह 4 पहिया वगैरह अच्छी, फैमिली अच्छी है और पैसे से मजबूत है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। तो एक रात की बात है, रात में निकलते हैं और पहुँच जाएंगे। तो चलो ठीक है, लेकिन इनके पिताजी ने बोला रात में निकलेंगे। पिताजी को जो नासिक के पास जो दूर पे गाँव था ना, वो सारी रास्ते इनको पता थी पिताजी को और रास्ते के बारे में जानकारी थी। तो बेटा तू ऐसा करना, दिन ही दिन चलते हैं अपने लोग, दिन ही दिन पहुँचेंगे और दिन ही दिन ज़्यादा सही रहेगा, बेटर होगा। क्योंकि वहाँ की जो रास्ते हैं, जो एक रास्ता है जो उधर से गुजर के जाना ही होता, वहाँ दिन में तो जा सकते हैं लेकिन रात में जाना सही नहीं है। तो मोहन कहता है अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज के ज़माने के होके आप ऐसी बातें करते, पढ़े लिखे हो। फिर बेटा लाख पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी सुनी होती हैं और मैंने खुद देखी है और सुनी है, तो बातों पे विश्वास करना पड़ता है। बड़े बूढ़े ऐसा नहीं कुछ कह रहे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं माननी पड़ती हैं। तो कहता अरे पापा मानो मेरी बात तो मानो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अपने लोग रात में निकलेंगे। तो पापा भी क्या कर सकते, पापा जी भी चलो कोई बात नहीं, चलते। लेकिन हाँ एक बात, इसको घर से मोहन को ही समझा के ले गए, मोहन को घर से समझा के ले गए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए तुझे उस रास्ते पे, जो रास्ता है ना जो मैं बता रहा हूँ, उस रास्ते से गुजरेंगे। कैसा भी कोई सामने से आ जाए या खड़ा हो जाए या सामने से कोई लिफ्ट मांग रहा है या टकरा या कुछ भी हो जाए, तुझे रास्ते में गाड़ी नहीं रोकनी है और गाड़ी रोकनी भी नहीं है और गाड़ी रोक के बाहर नहीं निकलना। अच्छा अरे पापा ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों बातें सोच रहे हो। चलो फिर ठीक है, ये लोग अपना तैयारी करते हैं, रात में निकलते हैं। बढ़िया चल रही है गाड़ी और सन्नाटा अपना है, साए रोड है, करीब रात के 1-1:30 बज रहे हैं। दोनों मतलब मोहन और उनके पिताजी दोनों चल रहे हैं। बैक सीट पे कोई नहीं है, मोहन के पिताजी आगे सीट पे है और जो मोहन है अपना गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। दोनों का चल रहा है बातें, थोड़ी देर तो बातें चलती रही, काफ़ी देर तक बातें चल रही और रास्ता वही चल रही है, बहुत ही
घना अंधेरा और सारी बातें मोहन के पिताजी बातें करते हुए गांव के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने दोस्त के बारे में सारी बातें। जनरली ऐसा होता है ना, हम सब जब जाते हैं कहीं पर तो ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसी बातें हो रही थी। बातें करते करते मोहन के पिताजी ने बोला कि बेटा ये नींद सी आ रही है, अच्छा ऐसा करिए आप सो जाइए, है ना। उन्होंने बोला कि आप सो जाइए। तो फिर वो जो है सो गए। और जब होता है ना कि ड्राइवर सीट के बगल में अगर बैठ के कोई सोता है, कहते हैं कोई अगर सोता है तो उसको देख के जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है ना, मतलब मोहन जो गाड़ी चला रहा था, और मोहन नहीं तो भाई साहब अपना मोहन चलाते चलाते 10 मिनट हुआ था, उसको भी अपने पापा को देख कर कि ये सो रहे हैं, वो भी गाड़ी ड्राइव करते करते उसको एकदम से झपकी लगी। जैसे झपकी लगी है मानो उसके गाड़ी के आगे कोई आया है और टक्कर खाया, एक्सीडेंट हो गया, या तो जिंदा है कि मर गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। अचानक से सिर्फ 5-10 मिनट की बात थी और उसने बहुत तेज चिल्लाया कि उसके बाद उनके जो पापा थे वो उड़ गए, डैडी मतलब उड़ गए। पिताजी जब उठे हैं तो बोले कि पापा क्या हो गया? नहीं पापा कोई तो मेरे मतलब अभी ना मुझे भी झपकी आ गई, बस झपकी लगी है और कोई हमारी गाड़ी से टकरा गया, पता नहीं उसको क्या हुआ है, जिंदा भी है कि नहीं। तो पिताजी कहते नहीं उतरना नहीं बिल्कुल भी, और तू चुपचाप चले, सब चीज़ों पर ध्यान मत दे, ऐसा नहीं है। कह रहे पापा कैसी बात कर रहे हो, इत्तेफाक अगर कोई होगा तो ऐसे उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, अगर कुछ चोट वोट लग गई हो तो उसको हॉस्पिटल ले चलेंगे। पिताजी बोले नहीं बिल्कुल नहीं उतरना है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, उतरना नहीं है। तो कहता है कि अच्छा उतरना नहीं है, तो इन्होंने मना कर दिया। तो ये जो है थोड़ा सा कार का बैक साइड का जो शीशा होता है उसको पीछे से मोहन ने जब देखा है, पीछे से अपने आगे शीशे से देखा है कि पीछे से कोई खून भरा हाथ ऐसे पंजा ऐसे स्लाइड कर रहा, तो उसने देखा, इसे तुरंत बोला कि नहीं पापा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कोई तो चोट हमारी गाड़ी से जिसको लगा है। ठीक है, ये उतरता है गाड़ी से, कार से उतरने के बाद जो है जाता है धीरे धीरे। इनको उतरते देख भाई मना तो कर ही रहे थे, लेकिन बेटा माना ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हो सकता है कि ऐसा नहीं इत्तेफाक हो ही गया हो। तो इनके पिताजी उतरते हैं और जब मोहन धीरे से पीछे साइड जाता है तो वहाँ कोई नहीं, भाई कोई भी नहीं। तेरे ऐसे कैसे हो सकता, मेरे से गाड़ी से टकरा था। इनके पिताजी ने तुरंत कहा फटाक से गाड़ी में बैठ। जब जैसे उन्होंने कहा फटाक से ये लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते बैठते भी इनको डर लग रहा था। और गाड़ी में जब ये बैठे हैं तो उनको महसूस हो रहा था कि हमारी बैक वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है। तो लेकिन बटपड़ाते अब गाड़ी तो रोकना नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना। उसको डर लग रहा है, सारी बातें पापा की याद आ रही है, क्योंकि ये रास्ते पे पापा जी ने रास्ते में बातें करते करते बताया था यहाँ पर कोई लेडी थी जो अचानक से ख़त्म हो गई थी, है ना, गाड़ी के नीचे आके ख़त्म हो गई थी। और वो अब सुनने में आता है कई साल से वो क्या करती है, जो भी उसको ऐसा सन्नाटे में मिल जाता तो उसको अपना दृश्य दिखाती है, जो उसके साथ घटा है वो दिखाती है। ठीक है, और पीछे वाली जो शीशा होता है वो कार से जो दिख जाता है, कार से उसको देखते हुए देखती रहती है और उसकी स्पीड में भागती है। अगर जो उसकी झांसे में आ जाता है, ये चीज़ बताई थी उनके पिताजी ने, झांसे में आ जाता है और कार से उतर जाता है तो वो अपने साथ उसको ले जाती है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत तेज टक्कर हुई थी और जाके वो खाई में गिरी थी। तो क्या करती है, जो भी मतलब उसको ऐसा कोई मिल गया तो ले जाके अपने पीछे ले जाती, सम्मोहित टाइप का कर देती है और उस खाई में ही धकेल देती है। तो चल बेटा ये सब, और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो तो गाड़ी से निकला कह रहे यार सच में ऐसी चीज़ें थी क्या। और क्योंकि भाई एक्सीडेंट तो क्या ही सी बात है, मेरी गाड़ी से कुछ तो टकराया था, मैंने हाथ भी देखा था। वो अपनी बातें मन में सोच रहा है, सब कुछ घबराया सोचना बहुत देर हो गई। और सोचते उसके पिताजी का घबराओ नहीं, टेंशन मत। और थोड़ा सा जब इसने जो है एक जगह गाड़ी रोकी है, तो चलो पास आ गए, तो गाड़ी रोकते ही इसको थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ा है। ये दोनों लोग मतलब जो मोहन और उनके पिताजी आगे बढ़े हैं, चलो कोई दुकान देख लेते हैं, कुछ खा पी लेंगे, काफ़ी देर चला रहे। इनको लगा कि हमने वो जो रास्ता थी क्रॉस कर ली है, लेकिन अंधेरे में समझ में नहीं आता है।
क्योंकि कुछ रास्ते रात में वहाँ पर ज़्यादा बल्ब भी और मतलब वैसे खंबे लाइट लगे हो तो वहाँ नहीं था, गांव एरिया था। तो जब ये 10 कदम आगे बढ़े हैं अपनी गाड़ी से कि चलो कोई दुकान देख लेते हैं, इनको दुकान तो नहीं दिखी, लेकिन इनको जो है अपनी गाड़ी के पहिए के पास कोई रो रही है, उसकी रोने की आवाज़ आई है। और जब रोने की आवाज़ आई है तो दोनों लोग गए हैं धीरे धीरे, और दूर से जब गए हैं दूर से देखते हुए देखे कि कोई औरत बैठी हुई है, अजीब सा मतलब रो रही है, ऐसे करके खूब अजीब सा रो रही है, और सफ़ेद साड़ी पहनी है, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं आगे की तरफ, और रोती जा रही है। ये लोग सोचे कि शायद हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, हम लोग को पार कराएं, लेकिन उनको क्या पता कि इनके साथ ही सब छलावा हो रहा है। अभी ये लोग, इनके पिता ने कहा रहने तो बेटा, कहने पापा अभी हो सकता कोई दिक्कत में, तो चिंता थोड़ा पूछ लेते हैं। क्या अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो कहते सुनिए कौन है आप, क्यों रो रही, इतना कोई दिक्कत है आप बता दीजिए, हम लोग हेल्प कर देंगे। इतना कहा है, उस औरत ने ऐसे मुंडी उठाई है भाई, आपको बता दें उसके चेहरे तो था ही नहीं, बस ऐसे ही पल्लू टाइप का कुछ था, बाल था, लेकिन बिना सर वाला धड़ था। अभी ये सब चीज़ें देखकर ये लोग इतना घबराने के बाद ये फटाक से अपनी गाड़ी पे बैठे ना होता, जब वो देखा कि पलट के देखा वो गायब भी हो गई थी। आओ ना ताओ, फिर इन्होंने गाड़ी भगाई है, गाड़ी इतनी तेज भगाई है। भगाने के बाद थोड़ा सा रास्ते पे एक इनको टपरी मिली, टपरी मतलब दुकान, चाय की दुकान मिली, ठीक है। थोड़ा सा सवेरा, हल्का सा सवेरा टाइप का भी हो गया, सवेरा क्या मतलब चांद की रोशनी आ गई थी। तो कुछ लोग किनारे मतलब दुकान खोल के रखते रात में, तो वो कहता है कि चाय है, हम लोगों के लिए चाय बना दो, चाय पिला दो। ये लोग ना मोहन और उनके पिताजी दोनों लोग चाय पीते हैं और चाय के लिए बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद चाय का आर्डर देते, चाय पिला दो। तो चाय वाला आता है, चाय, वो 2 लोग थे, मोहन की पिताजी, लेकिन चाय वाला 3 कप चाय लेकर है, क्योंकि टपरी पे देख रहे और कोई है ही नहीं, भाई टपरी वाला है, तो इनने सोचा हो सकता है टपरी वाला खुद पिएगा भाई। तो ये चाय इन दोनों को दे दिया। देने के बाद जो ट्रे ली थी वो ट्रे लेके कह रहे आगे थोड़ा बड़ा है, तो मोहन के पिताजी बोले भाई ये ट्रे लेके तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इतना बोला। तो कहता है कि साहब आप लोग को दे दिए, और जो कार में मैडम बैठी है उनको भी तो देनी है। अब भाई ये बात सुन के दोनों के रोंगटे खड़े हो गए एकदम से कि अभी क्या करें। ये लोग ने चाय वाय छोड़ी है, पैदल दौड़ लगा दी है, पैदल दौड़ लगाई, अपने दोस्त के घर पहुंच गए और अपनी जान बाल, क्योंकि ऐसे समय पे कहते थे, मैं बताया था कि जान नहीं बचती है, और छलावा करके वो सम्मोहित करके ले जाती है अपने साथ। इन्होंने भगवान का नाम लेते हुए भागे अपना गाड़ी वाड़ी छोड़ के, और लिफ्ट लिए, कुछ भी किए, लेकिन जान बच गई। तो इसीलिए कहते हैं जब कोई चीज़ के लिए मना करते हैं ना हमारे बड़े, तो हमें हर चीज़ को मानना चाहिए। तब किसके साथ क्या हो जाए आपको हमें नहीं पता होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मानना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना सबके साथ, सबके बीच में नहीं होती है, इत्तेफाक अकेले में होती है। अगर आपको ये भूतिया हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है। और जितने इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग का दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। अगर आपको सब कुछ मेरा स्टोरी पसंद आ रही हो, ब्लॉग वीडियो रेसिपी मैं डालती हूँ, सबको डालती हूँ वीडियो, जैसे जैसे आप देखिए पसंद है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, दिल से सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।